नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। तब देवर्षि कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मेरी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्षि, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे, तो भी उसे फल नहीं मिलता है। हे देवर्षि, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि नारद, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता, तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया, और उसने उस बगले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगले की मृत्यु होते ही उस नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया, और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे,
जमीन पर गिर पड़े और फिर अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण मुख चांडाल की घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस मुख चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रुईदार गर्म कपड़े पहनाता था, प्रतिदिन उन्हें मिष्ठान भोजन परोसता था और सुगंधित माला पहनकर उनका आदर सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंगता था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे विप्रवर, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आगबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है। इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता की घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों के 100-100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष, रमण काल में वेश्या और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है
और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शुभा है। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसे उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय पर मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शुभा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगला नहीं हूं जिसे शाप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे विप्रवर, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दो। पहले मैं उस मुख चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगले को शाप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्रवर, महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब ये धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्रवर, यह तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधर नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहां पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा।
इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकर के पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगले को शाप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकर ही दे सकता है। उस धर्माकर का नाम अद्रोहक है। वे बड़े सज्जन हैं। आप उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी बिक्री में लग गया। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्रवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे अद्रोहक के पास जाने का उपदेश दिया है। इसीलिए अब मैं उस अद्रोहक के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस अद्रोहक का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस अद्रोहक के घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्रवर, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है, न ही ऋषियों की पूजा करता है और न अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगले को शाप दिया, वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और ऋषिगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस अद्रोहक के बारे में बताइए। वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अद्रोहक का इतिहास सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है, एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अद्रोहक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अद्रोहक के घर पर गए और उन्होंने अद्रोहक के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर अद्रोहक ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वीलोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा।
फिर राजकुमार ने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। फिर अद्रोहक कहने लगा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी ये प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है। इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात का स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौट कर नहीं आता, तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार अपने कार्य के लिए निकल गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। अद्रोहक ने राजकुमार से जैसे कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह अद्रोहक रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी अद्रोहक के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस अद्रोहक को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। अद्रोहक के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अद्रोहक को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौटकर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को अद्रोहक और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अद्रोहक के पास छोड़कर उचित काम किया है। वही कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस अद्रोहक को सौंप दिया, अब वह तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है? इधर अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित चर्चा सुन ली, तब उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। अद्रोहक ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार अद्रोहक के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने अद्रोहक और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और इधर अद्रोहक अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। अद्रोहक की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं। आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अद्रोहक ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं,
इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। इसीलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि अद्रोहक के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस अद्रोहक की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने अद्रोहक को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। और फिर राजकुमार ने अद्रोहक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर अद्रोहक का नाम सज्जनाद्रोहक रख दिया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपनी पत्नी का स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सभी को जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देख सकते हैं तथा तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस नरोत्तम ब्राह्मण को लेकर अद्रोहक के घर के पास लेकर गए। उस नरोत्तम ने अद्रोहक के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। फिर अद्रोहक ने उस नरोत्तम ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनके दर्शन करने मात्र से ही आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। आपके शाप के द्वारा बगले की मृत्यु तथा आपके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं। इन दोनों का कारण आपको पता चल जाएगा। इनके अलावा आपके मन में जो जो कामनाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से अद्रोहक के द्वारा वचन सुनकर वह नरोत्तम ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक निकल पड़ा और फिर वह उस वैष्णव के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सामने खड़े हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान दिखाई पड़ रहा था। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने उस वैष्णव से कहा, हे महात्मन, मैं बड़े दूर से आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरे लिए जो जो कार्य उचित है उसका उपदेश दीजिए तथा मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। उस वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तुम्हारे साथ आज भगवान विष्णु मेरे घर पर पधारे हैं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे वैष्णव, कहाँ है भगवान विष्णु? कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं। तुम अपना मस्तक झुकाकर कर उन्हें प्रणाम करो। फिर जब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने अपनी मन की आंखें खोलकर शुद्ध भाव से देखा तो साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। तब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। आप इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैंने आपको नहीं पहचाना। हे प्रभु, अब मेरे मन में किसी चीज को पाने की अभिलाषा नहीं है। अब इस लोक और परलोक में मैं आपका किंकर बना रहूंगा। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण,
तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्यात्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नामोच्चारण करने से तथा उनके साथ बात करने से मनुष्य को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें कहा कि तुम मुख चांडाल के पास जाओ। उस मुख चांडाल के दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार से अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पापों का नाश होता है वही मनुष्य मेरा दर्शन कर पाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे वत्स, मेरी ही इच्छा से आज तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वह नरोत्तम ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदैव ही आपके ही ध्यान में लगा रहता है। संपूर्ण लोकों के स्वामी आप ही हैं। आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदैव ही ऐसे उत्तम विचार आते हैं, इसीलिए तुम मेरे धाम में आकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो, उसके बाद ही तुम्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो सकता है। उनके दुखपूर्वक जीवन और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है उसे नरक में पड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार से कहने पर वह नरोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और फिर उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप का दर्शन नरोत्तम को करा दिया। फिर ब्राह्मण भगवान विष्णु के अप्रतिम और अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए, आज मैं धन्य हो गया। इस समय मेरे सभी मनोरथ सफल हुए। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में केवल एक शंका है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु, उस मुख चांडाल, पतिव्रता स्त्री, अद्रोहक आदि के विषय में सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग दूर रहकर भी मेरे बारे में कैसे जानते थे? उन्हें कैसे पता चला कि मैंने उस बगले को श्राप दिया है तथा मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं? इन सब बातों का यथार्थ क्या है? कृपया मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, वह मुख चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता था। वह शुभा पतिव्रता नारी थी। वह तुलाधार सत्यवादी था और सभी लोगों के प्रति समान भाव रखता था। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है और यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण मैं प्रसन्न होकर इन सभी के घर में निवास करता हूं। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इनके यहां मौजूद रहती हैं। वह मुख चांडाल सभी का कल्याण करने वाला है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मुख चांडाल की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपने माता पिता की भक्ति करके तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूं, इसीलिए उसके घर के भीतर मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूं। इसी प्रकार से मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, अद्रोहक के और इस वैष्णव के घर में सदा निवास करता हूं। एक क्षण के लिए भी मैं इनका घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं। पापी लोग मेरा दर्शन नहीं पा सकते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुम्हें उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। इसे ध्यान से सुनो। इस वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हे वत्स, देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है।
जिसने माता और पिता की आराधना की है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक में और परलोक में वह मेरे समान ही पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय वैकुंठ धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह मुख चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। इस प्रकार से भगवान के वचन सुनकर वह मुख चांडाल बोला, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश यदि किसी ने माता और पिता की आराधना नहीं की हो और फिर यदि उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाए और वह माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब भगवान बोले, हे वत्स, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो अपने माता पिता के मन को कष्ट पहुंचाता है, उनका अपमान करता है, वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। यदि किसी ने अज्ञानवश अपने माता पिता की सेवा न की हो तो उसे उनकी मृत्यु के पश्चात एक सांड छोड़ना चाहिए। इससे उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला बन जाता है। उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। फिर वह नरोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताया। कृपया अब मुझे बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की सेवा करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए विधिपूर्वक उपवास करने से जो भी लाभ होता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर होता है। यमराज जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैंने आपको माता पिता की सेवा के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया है। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज आपने मुझे माता पिता के संबंध में उत्तम ज्ञान दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।